यहां जो हम गोला कर रहे हैं ये आपका कौन सा मरुस्थल है? हाँ, ईस्टर्न डेजर्ट ऑफ विच कंट्री? मिस्र और इजिप्ट। डियर ये कौन सा डेजर्ट है? लुबियन का डेजर्ट। और डियर ये अगर पूरा कर दिया जाए ऐसे काला तो ये आपका हो जाएगा सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट किस प्रकार का डेजर्ट है? तो शुष्क यानी ड्राई डेजर्ट। और यहां पर ऊपर ये आने वाले जो तीनों देश हैं जिसमें एटलस पर्वत आपका फैला हुआ है, इनको क्या कहा जाता है? बारबरी स्टेट। कौन सा स्टेट? आगे बताइएगा कौन सी ऐसी नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती? कांगो या जायरे नदी। वह किस कंट्री में है? कांगो कंट्री में। किस कंट्री में है? कांगो में। और कांगो नाम से 2 कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। दोनों के बीच जब भीषण युद्ध हुआ तो कौन सा देश अपनी शांति सेना भेजा था? भारत भेजा था। भारत वहां पर शांति सेना अपना भेजा था। कहां पर? कांगो में। एक हमें और बताइए, वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। किस कंट्री में बहती है? अंशिका बताइए। जाम्बिया में कि जिम्बाब्वे में? जाम्बिया की जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। राजधानी बोलिए आप। हरारे। और जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? रोडेशिया तो है ही है। ऊपर वाला उत्तरी रोडेशिया और नीचे वाला कौन सा? दक्षिणी रोडेशिया। थोड़ा सा जो पढ़ लेते हैं उस पर थोड़ा वर्क किया करिए। वर्क करेंगे तो पूरा कंटेंट आपका 100% तैयार रहेगा। आगे बढ़ूं। अब बताइए सोनम, अभी हाल ही में एमपी के कुन्नू नेशनल पार्क में 8 चीते लाए गए। वह किस कंट्री से लाए गए? नामीबिया से लाए गए। नामीबिया जो कंट्री है वह अफ्रीका के किस हिस्से में आती? उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका? हाँ डियर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हिसाब से साउथ में आता है। नामीबिया एकदम नीचे आइए, देखिए सबसे पहले आइए, देखिए लाइन बनाइए। अंगोला के नीचे है नामीबिया। अंगोला के नीचे कौन सा कंट्री है? नामीबिया। विंडहोक इसकी कैपिटल है। विंडहोक इसकी क्या है? राजधानी है। विंडहोक। एक बात बताइएगा, नामीबिया के सामने का समुंदर, सही बता रहे हैं डियर, मगर नामीबिया के सामने का जो समुंदर है उसको सेंट हेलेना की खाई कहते हैं। क्या? सेंट हेलेना की खाई। उसी में आप देखिएगा सेंट हेलेना द्वीप है। कौन सा द्वीप है? सेंट हेलेना द्वीप। इतिहास का एक प्रश्न है। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा शासक था, उसकी क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर था डियर? बताइए, हु विल टेल मी? कभी ना हार मानने वाला शासक था। उसने अपने जिंदगी में कभी हार माना ही नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट कभी ना हार मानने वाला शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट को आप क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम उसके जीवन से सीखें कि एक व्यक्ति को अपने संघर्ष के जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मान लीजिए 1 बार 2 बार आपको असफलता हो जाए
अब आप कहेंगे इस परीक्षा को हम नहीं पास कर पाएंगे, तो हार मान ली आप। इस प्रकार से बताया जाता है, इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, इसीलिए। तो सेंट हेलेना आइलैंड पर किस शासक की मृत्यु हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की। उसको ले जा करके उसी आइलैंड पर कर दिया गया और अंत में उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई, क्योंकि आइलैंड से वह कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए हर हाल में उसकी मृत्यु वहीं हुई। किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की। किस आइलैंड पर? सेंट हेलेना आइलैंड पर। डियर याद रहेगा। और डियर नामीबिया में एक मरुस्थल है, उस डेजर्ट का नाम क्या है? नामीब का मरुस्थल। नामीब का मरुस्थल कहाँ है? नामीबिया में। इसको याद करना बेहद सरल है, नाम से पता चला नामीब का मरुस्थल कहाँ है, तो नामीबिया में है। तो भूलिएगा मत आपका नामीब का मरुस्थल। नामीब का मरुस्थल किस कंट्री में है? नामीबिया में है। अभी हाल ही में भारत में मोदी जी के जन्म दिवस पर 8 चीते लाए गए भारत में, क्योंकि चीतों की संख्या, टाइगर की संख्या घट रही है। तो भारत में उन टाइगरों की संख्या को बढ़ाने के लिए 8 टाइगर लाए गए। वो 8 टाइगर किस कंट्री से लाए गए वो आपको बताना है, तो आप बताइएगा नामीबिया से। कहां से? नामीबिया से लाए गए। ये प्रश्न पूछ सकता है। उन 8 टाइगरों को कहां रखा गया? तो कुन्नूर नेशनल पार्क। ये आपका कहां है? मध्य प्रदेश में है। डियर याद रखिएगा। उन टाइगरों के बॉडी पर जीपीआरएस सिस्टम लगा हुआ है। जीपीआरएस उनके पैर में या गले में या बेल्ट में कहीं लगा होगा चिप। वो जहां भी रहेंगे एकदम पता चलेगा कहाँ हैं। जंगल में जैसे दौड़ेंगे उनकी पूरी जानकारी पता चलेगी। उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वो दौड़ रहे हैं कि सो रहे हैं, सो रहे हैं कि कूद रहे हैं, कूद रहे हैं कि खा रहे हैं, सब जानकारी पता चलेगा। एक और है, नामीबिया के समुंदर को कहते हैं वाल्विस की खाड़ी। यहाँ लिखा हुआ वाल्विस की खाड़ी। तो नामीबिया है ना डियर, नामीबिया के सामने एकदम सामने वाला जो समुंदर एरिया है इसको वाल्विस की खाड़ी कहते हैं। तो वाल्विस की खाड़ी किसके पास के समुंदर को कहते हैं? नामीबिया के पास के समुंदर को कहते हैं। मित्रों 2 बातें याद रखिएगा, अंगोला से और नामीबिया से, ये दोनों देश से आपका, दोनों देश के पास यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है। तो भारत को यहां से यूरेनियम लाना चाहिए। नामीबिया और अंगोला के पास किस पदार्थ का बहुत बड़ा भंडार है? तो यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का। यूरेनियम ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसमें बाबू? परमाणु भट्ठी में। और कौन भट्ठी में? और कौन भट्ठी में? चाय की भट्ठी में नहीं। आपका चाय की भट्ठी में यूरेनियम ब्लास्ट करा देंगे, वो आपका रेडिएशन विकिरण फैल जाएगा और पूरा परमाणु बम का काम करेगा, कोई तमाम लोग मर जाएंगे। तो इसलिए आपका इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर यानी परमाणु भट्ठी में। अब परमाणु भट्ठी में न्यूट्रॉन की गति या रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, कैडमियम की छड़, ग्रेफाइट की छड़ और भारी जल D2O का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़िएगा। उसके नीचे एक देश देखिएगा साउथ अफ्रीका, एकदम नीचे है डियर, लास्ट में। ये अफ्रीका के एकदम नीचे आपका डियर साउथ अफ्रीका। मिला कि नहीं मिला डियर? साउथ अफ्रीका मिला, एकदम नीचे है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में 2 ही देश आपका सबसे ज्यादा डेवलप है, एक आपका दक्षिणी अफ्रीका और एक आपका मिस्र। ये 2 देश आपका पूरे अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। और ये सब जो देश आपका डियर, ये सब बस अन्य डेवलप्ड कंट्री अपना कचरा ले जा करके वहां खोद के दबा देते हैं। ये सब आपका डियर और सब अनडेवलप्ड कंट्री है। यहाँ इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, अशिक्षा बहुत ज्यादा है। आज के डेट में भी यहाँ पर इतना ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, आप कबीले में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जानवरों को मारते हैं, शिकार करते हैं, खाते हैं। डियर एक टूरिस्ट यूट्यूबर यहाँ जाते हैं घूमने के लिए, सब यहाँ का वीडियो पोस्ट करते हैं, दिखाते हैं वहां का। तो अफ्रीका को डियर
अफ्रीका में अनडेवलप्ड बहुत ज्यादा है, पूरा कॉन्टिनेंट। हालांकि मानव जाति का पालना कहा जाता है अफ्रीका, सबसे पहले मानव जाति यहीं आए थे। लेकिन दुनिया में सबसे पहले सभ्य मानव पाए गए किसमें? एशिया महाद्वीप में। कौन सा देश? इराक में, जिसका प्राचीन नाम था मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह एक सभ्य सभ्यता थी, मतलब एक सिविलाइज्ड कल्चर वहां मिला। लेकिन गांव का था, वो ग्रामीण कल्चर थी आपका। इसलिए दुनिया की पहली आपका शहरी सिविलाइजेशन कहाँ पाई गई? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपका भारत पाकिस्तान वाले हिस्से में ज्यादातर फैली। आगे मित्रों बताइएगा, ये दक्षिणी अफ्रीका की एक शहर आपको मिलेगा केप टाउन। केप टाउन, इधर एक शहर मिलेगा डरबन। दो शहर, इधर एक केप टाउन, इधर डरबन। केप टाउन डरबन, केप टाउन डरबन, दोनों मिला कि नहीं मिला? मिला डियर। डरबन जो है वह अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका की आर्थिक राजधानी कही जाती है। ये आर्थिक राजधानी का मतलब क्या? जैसे भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है। उसी तरह से यहाँ पर डरबन इसकी आर्थिक राजधानी है। हालांकि जो राजनीतिक राजधानी है वह ऊपर एक शहर है आपका, उसका नाम लिख लीजिएगा प्रीटोरिया। प्रीटोरिया। तो इस देश की समझिए 3 राजधानी है आपका डियर। वैसे प्रीटोरिया आपका डियर मेन, वहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी मुख्य पद होते हैं ऐसे राजनीतिक व्यक्ति, वह कहाँ रहते हैं? प्रीटोरिया में रहते हैं। अब मित्रों आप लोग को पता होगा केप टाउन से काहिरा ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेल मार्ग, दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग बनाया गया। कौन? केप टाउन टू काहिरा रेल मार्ग। पहला कौन है? व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग तक का ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। इसको केप काहिरा रेल मार्ग कहते हैं। केप टाउन टू काहिरा, इसको केप काहिरा रेल मार्ग कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में भले इतनी अज्ञानता है, उसके बावजूद आपका जो है इतना लंबा, आपका इतने सारे देशों में क्रॉस करते हुए रेलवे लाइन बिछाया। भारत में अगर बिछाएंगे तो सबसे पहले पाकिस्तान और रोक देगा, यहाँ पर कहेगा हम बिछाने ही नहीं देंगे, कब बम फोड़ देगा कोई गारंटी नहीं। अब बताइए, यहाँ पर तो एशिया में इधर अलग अलग, इधर चाइना का हाल जानते ही हैं कितना आपका, उसके बाद भी इधर पूरा हिमालय पर्वत है। कौन ट्रेन लेके जाएंगे? कौन ट्रेन खो देंगे? कितना टफ हो जाएगा। और ट्रेन को आप जो है ना, ट्रेन का जो मास ज्यादा होता है, तो ट्रेन को ऐसे नहीं चढ़ा सकते, पहाड़ पर चढ़ा दिया है, उतार दिया, चढ़ाएंगे बस पता चला ड्राइवर पहुंच गया स्टेशन पर, 60 डिब्बा कहाँ है, वो पीछे छूट गया, जा भैया खींच के लेके आओ आपका। तो ट्रेन पे इतना लोड होगा ना कि जब वो चढ़ान पर चढ़ेगा तो तुरंत तो कपलिंग उसकी जो होती है संभाल नहीं पाएगी, टूट जाएगी। इसलिए ट्रेन का जो लेवल होता है हमेशा प्लेन होता है, बस उसको चढ़ा सकते हैं, ट्रेन को चढ़ाते नहीं ऊंचाई पर, बहुत थोड़ा मोड़ा माइनर डिफरेंस पर जाएगा। मतलब धरातल तो पूरी धरती हर जगह एक तल पर तो है नहीं। अब यहाँ से आजमगढ़ मान ली 2 मीटर ऊंचा है, तो 2 मीटर ऊंचा है तो अलग की बात है, वो धीरे धीरे आपका 2 मीटर बहुत ज्यादा दूरी जाने के बाद 2 मीटर चढ़ेगा, ऐसे नहीं पता चलता है। और ट्रेनों पर, स्टेशनों पर जाएंगे तो वहां पर देखा होगा आपने, स्टेशन की ऊंचाई लिखा होता है समुद्र तल से कितनी, इसलिए लिखता है कि वहां पर जो ड्राइवर होगा उसके हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन करेगा, स्टेशन पर रोकने के लिए, चढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीजें आप जानिएगा। मित्रों आगे बढ़ेंगे तो इसका 3 शहर आप याद रखिएगा। कौन? केप टाउन, डरबन और आपका प्रिटोरिया। प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। और ये एक बात और बताइएगा, यहाँ पर जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया के नीचे 2 आपका खदान मिलेगी, हीरे और सोने की, बहुत बड़ी खदान है डियर, जो पूरी दुनिया में फेमस है। नाम बताएंगे किम्बरले, किम्बरले और जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग भी एक खदान है। तो अफ्रीका की 2 खदान याद रखिएगा। दक्षिणी अफ्रीका की कौन 2 खदान? किम्बरले और जोहान्सबर्ग।
ये आपका हीरे और सोने के उत्पादन के लिए क्या है, पूरी दुनिया में फेमस। यहाँ के एक नेता थे डियर जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, नेल्सन मंडेला, जिसको अफ्रीका का, जिन्हें आपका अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। किनको? नेल्सन मंडेला को। किनको डियर? नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, सोच लीजिए डियर। और डियर, और इसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर उतना विशेष नहीं है। हाँ, 3 मार्ग अगर आपको पूछता है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग आपका, तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक तक डियर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, केप टाउन टू कायरा, वैंकूवर टू हैलिफैक्स, ये दुनिया का तीसरा है, तो याद रखिएगा इसको। इसके बाद आगे बढ़ेंगे डियर, एक दक्षिणी अफ्रीका में ही 2 देश आपको मिलेगा। एक लेसोथो, आपका एक छोटा सा देश है, उसी के अंदर है लेसोथो, उसी के अंदर। जैसे आप लोग समोसा खाते हैं ना, कभी कभी बीच में मूंगफली मिल जाती, समोसा खाते हैं तो उसी बीच में मूंगफली मिल जाती, उसी तरह से यहाँ पर 2 देश मिलेगा। एक आपका लेसोथो और एक और देश है डियर स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड और लेसोथो, स्वाजीलैंड और लेसोथो, ये दोनों आपका अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका देश के अंदर। जबकि चाइना में रहता तो और दिक्कत होता, चाइना कहता सब हमारा ही। ये आप आराम से 2 अलग कंट्री, लेसोथो और लेसोथो और आपका स्वाजीलैंड, ये दोनों स्वतंत्र देश हैं। इसका अपना सब कुछ है और आराम से चैन से अपना कंट्री को चलाते हैं, लेसोथो और स्वाजीलैंड, इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक देश मिलेगा मोजाम्बिक। ये देश कौन सा है? ऐसे चिमटी की तरह बना हुआ है, चिमटी देखा होगा आपने, ऐसे मुंह खुला रहता है, दबा देते हैं। कभी गाँव में पहले जो है दादी उदी लोग, जो गाँव की बूढ़ी जो हुक्का पीती थी, तो चिमटी रखती थी, चिमटिया से आग उठा के उसी हुक्के में डालती थी। ऊपर एक हुक्का ऐसे बना रहता था, क्या बोलते थे उसको? हुक्का ही बोलते थे, और हाँ चीलम बोलते थे, चीलम। उसी चीलम में चिमटी से आग का टुकड़ा पकड़ के डालती थी और तंबाकू बीचवा में रख देती थी। और एक रॉड रहता था, नीचे एक नारियल का गोल सा रहता था, उसी में छेद रहता था, उसी में थोड़ा पानी भर देती, गुड़गुड़ू पीते थे। और हरियाणा में जाएंगे ना आप लोग, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर कल्चर है, वहाँ शाम को दरवाजे पर जाड़े के सीजन में बड़ा सा आग जला रहता है, वहाँ पर हुक्का रखा रहता है, हुक्का में 1 मीटर की पाइप लगी होती है एकदम। हाँ भैया, एक कस लीजिए, आपका आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। तो धूम्रपान करना आपका हानिकारक है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान जो है क्या है? प्रोहिबिटेड है, स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। इस सभी गतिविधियों से बचना चाहिए, क्योंकि तंबाकू, अब तंबाकू की बात आ रही है तो थोड़ा भारत की बात कर लें। भारत में एक आंध्र प्रदेश है जहां पर राजमुंद्री एक स्थान है, तो राजमुंद्री आपका तंबाकू अनुसंधान केंद्र भारत का है, राष्ट्रीय, और यह तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे डियर, मोजाम्बिक नाम से जो 2 चीज याद रखिएगा, एक मोजाम्बिक की जलधारा है, और ये जो मोजाम्बिक के बगल में जो मेडागास्कर है, इसको अगर आप देखेंगे मित्रों, तो ये जो है ना, ये पहले यहाँ पर सटा था, मेडागास्कर सटा हुआ था। अगर इसको ला करके अगर इसमें सटाएंगे ना, ऐसे अगर उठा के इसको लेके आएंगे यहाँ पर, तो ये जो इसका कर्व टाइप में बना हुआ है, इसमें फिट हो जाएगा, इसमें सट जाएगा। और भारत भी पहले इसी से सटा, ये जो भारत का हिस्सा है ना, ये नीचे वाला ऐसे ही था भारत का, ऐसे थे। अब हम लोग जब टूट के इससे टूटते यहाँ तक पहुंचे, तो बीच में मेडागास्कर छूट गया, और फिर आगे बढ़े, श्रीलंका भी उसमें से टूट के थोड़ा सा गिर गया नीचे, और भी छोटे छोटे डियो गार्सिया और छोटे छोटे द्वीप आप कैसे, जैसे देखा होगा कभी कभी बचपन में आप आम तोड़ के किसी बगीचे से जब भागते हैं
तो दो चार ठे रास्ते पे छिटाते उतर जाता है। तो वही हाल इसका थर्ड ईयर। ये आपका इसी से अलग हुआ, किससे? मोजाम्बिक से अलग हुआ। कौन? आपका मेडागास्कर। मित्रों एक बात याद रखिएगा, ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में जो समुंदर का ये जो चौड़ा मार्ग है ना, तो समुंदर का जो चौड़ा मार्ग होता है दो देशों के बीच, उसको आप चैनल कहते हैं। और दो देशों के बीच समुंदर का पतला मार्ग जो होता है उसको जल संधि कहते हैं। तो ये जल संधि नहीं है, यह चैनल है। तो मोजाम्बिक का चैनल किन दो देशों के बीच में है? तो आपका मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में। और मोजाम्बिक की जलधारा भी है। जलधारा जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, मोजाम्बिक की जलधारा। और इसको आप याद रखिएगा, मोजाम्बिक कंट्री और मेडागास्कर इन दोनों के बीच में। और डियर इसके बगल में एक देश मिलेगा यहाँ पर, मॉरिशस। मॉरिशस में डियर इंडिया की भाषा बोली जाती है, भोजपुरी भी लोग बोलते हैं, वहां तमिल भी बोली जाती है बहुत ज्यादा। क्या? कौन सा देश? मॉरिशस। कौन सा डियर? मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस। और डियर एक बार पूछा था प्रश्न कि डियर मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच का जो समुंदर है जिसे मोजाम्बिक चैनल कहते हैं, वह किस महासागर का हिस्सा है? तो अफ्रीका के इधर वाला जो सागर है या समुंदर है, समुंदर उसको इंडियन ओशियन कहते हैं, यानी हिंद महासागर। तो मित्रों ये मोजाम्बिक की जो जलधारा है वह हिंद महासागर का हिस्सा है। एक और बताइएगा डियर, रीयूनियन द्वीप इसके बगल में मिलेगा। रीयूनियन क्या है डियर? रीयूनियन। रीयूनियन पर फ्रांस का अधिकार है। ये देखिए, फ्रांस यहां से आकर के इस द्वीप को कब्जा किया है। इस पर फ्रांस की नौसेना रहती है। रीयूनियन आइलैंड पर किस देश की सेना रहती है? फ्रांस की नेवी रहती है, नौसेना रहती है। और रीयूनियन आइलैंड आपका किस महासागर का हिस्सा है? ब्रजेश कुमार बताइए। वह इंडियन ओशियन का हिस्सा है। अब हमें बताइएगा, यहां पर जो है, यहां पर एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम क्या है बताइए? जिस पर ब्रिटेन और आपका अमेरिका की नौसेना रहती है। हाँ, डियागो गार्सिया। और यहाँ पर डियागो गार्सिया ही नहीं है, 3 गो हैं। हाँ, तो डियागो गार्सिया और ये चागोस और आर्कीपियागो। आर्कीपियागो, आर्कीपियागो, आर्की अलग अलग थोड़ा सा नाम उच्चारण अलग लिखा है, आप देख लीजिएगा। और डियर तो ये तीनों जानते हैं, लेकिन आपका डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया याद रखिएगा ब्रिटेन का है, ये था भारत का। तो ब्रिटेन सबों का कब्जा था। तो जब ब्रिटेन गए यहाँ से, अंग्रेज छोड़ के गए, तो हम लोग इस आइलैंड को उतना महत्व तो नहीं दिए कि यार छोड़ो, समुंदर में छोटा मोटा द्वीप का क्या महत्व, तो ब्रिटेन के पास ही रह गया। नहीं तो हम लोग कहती है हम लोग का ही था। लेकिन तो ब्रिटेन अपनी यहाँ पर नौसेना रखती है, अमेरिका की भी सेना रखती है, अमेरिका की भी सेना रहती है, नौसेना। लेकिन वास्तव में इस पर अधिकार किसका है? ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का। क्योंकि ब्रिटेन ने भारत पर क्या किया था? कब्जा किया था, गुलाम किया था डियर भारत को। आगे बढ़ेंगे डियर, तो रीयूनियन आइलैंड पर किस देश का अधिकार है? फ्रांस का। और उसमें फ्रांस की वहां पर क्या रहती है? नौसेना। अरे भैया समुद्र में क्या रहेगा? नौसेना ही नहीं रहेगा। अरे यहाँ से आना है तो जहाज से आना पड़ेगा ना, पानी की जहाज पनडुब्बी, तो नौसेना रहेगी तभी ना आएगी। थल सेना वहां क्या करेगी? हाँ, वायुसेना को रख सकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज को उड़ान भरना होता है ऊपर से। आगे बढ़ेंगे डियर, अगला एक पॉइंट बताइएगा हमें डियर। एक छोटा सा देश है मलावी, इसके ऊपर देखिएगा मित्रों एक पतला सा ऐसे है मलावी। मिला तो बोलिए यस, नहीं मिला तो बोलिए नो। पतला सा देश है। मोजाम्बिक का जो चिमटा बना था मुंह, उसी मुहवा के अंदर है आपका।
कौन? मलावी। अंदर भी है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। कौन सा देश? मलावी। मलावी का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है। हाँ, मलावी के पास एक झील है, उस झील का नाम बताइए क्या है? हाँ डियर, न्यासा झील, या उसका नाम मलावी झील के नाम से भी जानते हैं, बहुत बार पूछा है। न्यासा झील या मलावी झील, वह किस देश में है? तो मलावी कंट्री में। किसमें डियर? मलावी में। सारे पॉइंट लिखिएगा डियर, आप लोग दिल से पढ़िएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं पढ़ेंगे डियर, कुछ नहीं होगा। दिल से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आप सफल हो जाएंगे। जैसे हम लोग कितना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, देखिए कितना मेहनत करके पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं। जब से आ गए पूरा कंटिन्यू आपका ईमानदारी से पढ़ाते हैं। कभी कोई कमी आपको नजर आए तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो हमसे कह सकता है कि सर यहाँ पर इस चीज की कमी, तो इस चीज को हम लोग पूरा कर देंगे। लेकिन आपको कहना चाहिए, सुधार के लिए आप कह सकते हैं। और डियर, उसी के ऊपर एक देश है तंजानिया, बहुत एक काफी बड़ा है। इसके ऊपर है देश कौन सा? तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। डोडोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। क्या है डियर? डोडोमा। डोडोमा इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया। याद रहेगा। तंजानिया में जो डोडोमा है, डोडोमा में न राष्ट्रपति रहते हैं न प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर रहते कहाँ हैं? तो समुंदर के किनारे एक शहर है दार एस सलाम। कौन सा शहर है डियर? दार एस सलाम। दार एस सलाम। दार एस सलाम। दार एस सलाम। दार एस सलाम एकदम समुंदर के किनारे। तो वहीं पर वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहते हैं। कहां पर? दार एस सलाम। याद रहेगा डियर। और इसका 2 आइलैंड है जो बार बार पूछा है। एक आपका जंजीबार आइलैंड। जंजीबार आइलैंड। कौन सा आइलैंड? जंजीबार। जंजीबार आइलैंड। मित्रों, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध महज आपका 38 मिनट तक ही चल पाया था। जंजीबार का युद्ध, ये जीके में याद रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध 38 मिनट ही चला आपका। जंजीबार आइलैंड किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और जंजीबार के बीच में। कहाँ है? यहाँ पर लौंग बहुत ज्यादा होता है। लौंग। लौंग जानते हैं आप लोग? लौंग। लौंग बाबू जानते हैं? कैसा होता है? ऐसा होता है डियर। ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, ये आपका ऐसे, ऐसे होता है ना। ये लौंग ऐसा ही होता होगा। लौंग। लौंग क्या होता है? पौधे का कौन सा भाग होता है? फल होता है, फूल होता है, फल होता है, फूल होता है, बीज होता है, तना होता है, कली होता है। क्या होता है? फूल नहीं होता है, एक कली होता है जिसको आप बोलते हैं कोढ़ी। कोढ़ी बोलते हैं ना, कोढ़ी। अरे आपका कोई फूल का थोड़ा सा निकला भाग है। हाँ डियर। डियर, इसकी भी बड़ी डिमांड होती है। ये जो सोखा लोग होते हैं, सोखा मौलवी लोग होते हैं, कोई भी बात होता है कहते हैं लौंग लाइए आप। 5 फूल लौंग आपका एकदम टूटे उटे ना फूल उड़ा। तो सोखा ओखा का भी जीवन हमने देखा है मित्रों। बहुत लोग तो उन्हीं के पीछे अपना समय बर्बाद करते हैं। आओ सब कहते हैं क्या क्या लाना है आपको, सामान सोच लीजिए। सफेद मुर्गी का अंडा। अरे डियर, सफेद मुर्गी का है तो उसका अंडवा क्या कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पर सोडियम फास्फेट का थोड़ी बना रहेगा। सफेद मुर्गी का अंडा। चौक के पास की जमीन का मिट्टी। चौक के पास जो मेन चौराहा होगा वहां की जमीन की मिट्टी, जिससे आपको नजर लगी है उसके पैर के नीचे की धूल। मतलब ऐसा ऐसा बोलेंगे
कि ये सामान लाइए, लाल कपड़ा, नींबू एकदम पीला जिसमें आपका लाल कलर का बीज हो, डियर, मतलब ऐसा ऐसा अपवाद बताएंगे जो आपको ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़े, तब आपको लगेगा हाँ यार सोखा बहुत हैवी, जो सामान इतना जबरदस्त मंगा रहा है काम करेगा सही। देखिए सोखा ओखा जो होते हैं आज पर आपके मन पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं और आपको डरवाते हैं, ये चीज है तो आपका नाश हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, आकर के आपको जब डरा लेते हैं। एक फिल्म आपने देखा होगा पीके फिल्म में आमिर खान कहता है, एगो पत्थर लेके आता है तो कहता है कि देखो आपका यहाँ के इस गोला पर लोग कितने डरे हुए, आओ देखो हम इसका तमाशा दिखाते हैं। एगो पत्थर लेके गया इतना बड़ा और उसको एक पेड़ के नीचे से लगा दिया और उस पर सेनूर लिया था, ये देखिए उस पर लिप दिया, ऊपर छोटा मोटा 10-20 रुपया उस पर डाल दिया, 5-10 रुपये का दे, ये छोटा मोटा इन्वेस्ट हो गया। अब देखो हट गया अपने। अब तमाम लोग जो जा रहे थे एकदम पैसा उस पर, समन्वय स्कूल था और स्कूलों में एग्जाम चल रहा था, तो जो भी लड़के लड़कियां जा रहे थे तुरंत पैसा वहां चढ़ा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे ऐसे आपका, और एक आध तो एकदम दंडवत पूरा आपका एकदम लेट जा रहे थे, जय आपका। मतलब ये सब क्या होता है, सोखा मौलवी ये सब कभी भी पढ़े लिखे आप लोग हैं, आप लोग इनके चंगुल में कभी ना आए, टोटल आपका पैसा व्यर्थ जाएगा, आपको फिजूल का परेशान करेंगे और 2 लोगों को लड़ाएंगे, आपके अगल बगल बताएंगे बगलिया वाले का है, उसका दरवाजा पूर्व मुंह के, मतलब थोड़ा मोड़ा देख लेंगे, कहेंगे उसके घर में आपका 3 गो औरत रहती हैं, पता कर लेंगे कि उनके घर में कौ गो औरत रहती, बता देंगे 3 गो औरत रहती उस घर में, और वही घर आपके ऊपर नजर रखा है, उसी घर ने आप पर निशाना लगाया है। अबला फिजूल का आपका झगड़ा फसाद, गांव में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है सुखैती के चक्कर में, डियर। इसलिए मित्रों कभी भी आपका इस तरह की चीज़ों से ऑलवेज आप पढ़ने लिखने का मतलब होता है कि बेकार की चीज़ों अंधविश्वासों से आपका विष उड़ावे। हमने इतना चीज़ें लेक्चर में पोस्ट किया इसलिए कि आप इस तरह के अंधविश्वासों से बचें। जो लोग हमारी वीडियो को देखेंगे कम से कम वे लोग आपका इस तरह का अंधविश्वास, लौंग और कपूर और ये सब चीज़ें, पूजा पाठ करिए, आपका आस्था का सवाल है, आप पूजा पाठ करिए, जो करना है करिए, लेकिन आपका ये सब चीज़ें न करें। एक इसका और एक पोम्बा आइलैंड है, पोम्बा, जंजीबार और पोम्बा, ये दोनों किसका है? तंजानिया का है। किसका है? तंजानिया का है। वैसे सबसे ज्यादा लॉन्ग जो है ना वो जंजीबार आइलैंड पर होता है, पोम्बा पर भी होता है, लॉन्ग पोम्बा पर भी होता है। पोम्बा आइलैंड भी उसी समुद्र में सामने है, देख लीजिए पोम्बा आइलैंड, पोम्बा और जंजीबार आइलैंड आपका, ये दोनों किसका है? तंजानिया का है। किसका है डियर? तंजानिया का। एक बात और याद रखिएगा, दुनिया में पहली बार महिला बैंक खोला था पूरे विश्व में तंजानिया ने। दुनिया में पहली बार जो है महिला बैंक, और उस बैंक में केवल महिला लोगों का ही खाता खुल सकता था। उस बैंक में जो नौकरी करेंगी वो केवल महिला ही करेंगी, सब टोटल आपका फुल्ली महिला, मतलब पूरी तरह से उस बैंक में महिला खाता खुलेगा और महिला ही उसमें नौकरी करेंगी। ये आपका दुनिया का पहला महिला बैंक खोला था तंजानिया ने। 2013 में मनमोहन सिंह भी खोले, पाकिस्तान भी खोला था इससे पहले, तो भारत में उतना सफल नहीं डियर, क्योंकि रीजन था भारत में कि भारत में एक तो महिलाएं आपका पहले नौकरियां कम करती थी डियर, पहले औरतों को बारात में जाने ही नहीं दिया जाता था। अब भैया औरत के लिए 5 गाड़ी अलग से खाली करके रखिएगा, हाँ डियर। और पहले औरतों को कोई बारात, अरे औरत हैं आप क्या जाएंगे बारात, आपका औरत नहीं जाएंगे आप, हाँ डियर बताइए। और डियर जबकि आपका तो ये चीजें गलत थी, औरतों को समान अधिकार दिया जाए, उनको भी बारात जाना है जाने दिया जाए,
हर कामों में समान भागीदारी। तंजानिया दुनिया का वह बैंक था जो पहला महिला बैंक खोला। हमारे यहाँ भारत में जब बैंक खुला अडेयरफ का, मनमोहन सिंह की सरकार थी तो खोला गया, लेकिन उतना सफल नहीं हुआ। यहाँ पर रीजन तमाम थे और यहाँ पर और खुला भी तो 2-4 सीबीएसई बोर्ड वाली महिलाएं खोलती थी खाता, और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाली तो अपना पैसा जानते हैं कैसे रखते हैं। हिंदी मीडियम वाली जो जहां पर रैक होगा, बक्सा बक्सा में जो पेदी में होगा, जो पेदी में कवर होगा ना, जो अखबार पेदी में लगा देते हैं, उस पेदी के नीचे हटाएंगे तो महिलाओं का पैसा लगता है। अब महिलाओं की चोरी भारत में पहली बार, महिलाओं का जो पैसा छुपा छुपा के रखती थी महिलाएं, वो पहली बार एक खुलासा हुआ 2016 में। 8 नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुआ, पुरुष कहे अब तो सब पैसा बदली गया, जो भी था 2, 4, 10, 20 नोट। महिलाएं अजी सुनते हैं, ये लीजिए तो इतना बदल दीजिए। अब उसके बाद अगर कोई महिला कहती कि अब हमारे पास पैसा नहीं, पुरुष को विश्वास नहीं होता है। महिला हैं जरूर रखी होंगी कहीं न कहीं, और देखा होगा हर जगह ऐसे बेड उड के नीचे उठाएंगे पैसा नोट, कहीं अलमारी में रैक पेपर लगा है उसके हटाइए नीचे पैसा। महिलाएं बहुत पैसा। अब महिलाएं इतना मोदी जी से नाराज हुई 2016 में नोटबंदी की, मतलब उनका सब जो दौलत थी छिपा हुआ, वो सब मोदी जी ने आपका फ्रंट पर ला दिया डियर, मतलब वो व्हाइट हो गया आपका डियर। और फिर उसके बाद फिर कहाँ आपका, तब से तो नोटबंदी के बाद कोरोना आ गया, देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। भारत हर तरह से विकास कर रहा है, लेकिन आर्थिक जो स्थिति है भारत की वह उतना बेहतर नहीं। मोदी जी अब की सेकेंड कार्यकाल में वो निर्मला सीतारमण को बना दिया आपका वित्त मंत्री। प्याज महंगा हुआ, कहते हैं प्याज नहीं मैं खाती हूँ, ये कोई बात हुई आपका? कोई अगर प्रश्न करे प्याज महंगा हो गया, प्याज हम खाते ही नहीं। आप अरे भाई आप नहीं न खाते हैं, रसोई का एक मुख्य आइटम होता है, यही हाल है आप। आगे जरा बढ़िए। मोदी जी के कार्यकाल में 2 काम बहुत बढ़िया होता है। एक विदेश मंत्रालय बहुत बढ़िया चलता है, एक सेना का काम, जगह जगह सैन्य अड्डा बनाना, वह सब डेवलपमेंट करना, सेना को पावरफुल बनाना, ये सब काम उन्होंने अच्छा किया। तो विदेश नीति, विदेश का जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसको बढ़ाया, अच्छा किया। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया, अच्छा किया। और भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और नेवी को मजबूत किया, सारा कुछ किया, बहुत अच्छा किया। जय हिंद।